अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। मैं हूं शहजाद मेमन। आज मैं लेके आया हूं ऐसा एक जजीरा है जो 7 सहेलियों का जजीरा कहा जाता है। यहाँ पे 7 दोस्तें थीं, उन्होंने यहाँ पनाह ली थी। इसकी एक कवील दास्तान है और कवील चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं सिंध में, यानी डॉक्यूमेंट्स इसके या कोई हकीकत चीज़ें इसकी नहीं है, मगर जो सुना सुनाई बात है उस पर मैं आपको बताता चलूँ। ये 7 बहनें थी, किसी मुल्क में थी, वहाँ पे इनके साथ मसला हुआ था कुछ, और इसके बाद वो वहाँ से आई तो इस जजीरे पे इन्होंने पनाह ली थी। और इस जजीरे पे जब पनाह ली तो इन 7 बहनों के ऊपर, मतलब जो जो बादशाह, मतलब जो था, वो इनको ऊपर हमला करना चाहता था। और इसके बाद इसकी क्या तवील दास्तान है, क्या कहानी है, तो हमारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं सलीम सेतो साहब, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और सखर के मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी बड़ी एक गहरी नज़र है। और अल्लाह ताला ने उनको मतलब ऐसी जहनीत दी है, ऐसा जहन दिया है कि इनकी जो सलाहियत है कि मतलब हर चीज़ के ऊपर आप जिस चीज़ पे स्टोरी करना चाहें तो आप उनसे ज़रूर राय ले सकते हैं, कि उनको हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया हुआ इल्म। तो हम आज हमारे साथ सलीम सेतो साहब भी मौजूद हैं। सलीम सेतो साहब के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो शुक्रिया आपका तारीफ करने का। देखें, ये जो इल्म है ये आप जैसे दोस्तों से हमने हासिल किया है, जो चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो है। आज जिस जगह पे मौजूद हैं, ये रोहड़ी में दरिया सिंध के किनारे पर लैंसडाउन ब्रिज जो है, तारीखी लैंसडाउन ब्रिज, उसके बिल्कुल सामने है। इसे 7 सहेलियों का मज़ार कहा जाता है, यानी सिंधी में इसको कहते हैं सत्यन जो आस्थान, सत्यों का आस्थान कहा जाता है। उनके लिए तारीख में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग, वो सीना बसीना सदियों से ये कहानी उनकी ज़ुबान पर मौजूद है, सीना बसीना वो चलती आ रही है। उसके लिए कहा जाता है कि 7 बीबियाँ थी, पाक दामन बीबियाँ, या 7 सहेलियाँ कर लें, या 7 सतियाँ। वो किसी मुल्क में रहती थी, किसी इलाके में थी, वहाँ पे हमला हुआ तो वहाँ से वो भाग के निकली, अपनी इज्जत और जान बचा के उन्होंने आके इस जजीरे पे पनाह दी, क्योंकि दरिया आमदरफ दरिया के रास्ते होती थी, तो उनकी कश्ती यहाँ पे आके रुकी और उन्होंने इस जजीरे पे पनाह ली। तो फिर वहाँ पे इस जजीरे पे उस पीछा करते हुए उनकी फौजें जो थी, जो इसने उनके इलाके पे हमला किया था, वो लोग यहाँ पे पहुँचे। जब वो लोग यहाँ पे पहुँचे तो कहा जाता है कि उन 7 पाक दामन खवातीन ने अल्लाह से दुआ की कि या रब्बिल आलमीन, इज्जतों का मुहाफिज तू ही, हमारी इज्जत को तू मुहाफिज हिफाजत कर और इनसे हमें बचा। तो कहा जाता है कि ज़मीन फट गई और वो 7 खवातीन, 7 बीवियाँ वो ज़मीन में धंस गई और ज़मीन फिर बंद हो गई। तो वो जो पीछे लोग आए थे उनको पकड़ने के लिए या इनके साथ जो भी सिलसिला था, तो वो उनको कुछ हाथ नहीं है, ये 7 खवातीन यहाँ पे धंस गई। तो इसको उस हवाले से मंसूब किया जाता है कि यहाँ पे 7 सहेलियों के मज़ार है, ये इस हवाले से। अच्छा, ये बेसिक है कहाँ पे? इस वक्त ये है रोहड़ी में, दरिया की लेफ्ट साइड पर, दरिया सिंध के करीब। दरिया सिंध के लेफ्ट साइड पर ये वाक़ है जजीरा। रोहड़ी में जैसे हम सक्कर से एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पर ये इलाका आता है, जिसको 7 सहेलियों का मज़ार कहा जाता है। ये मज़ार है वो? अच्छा, देखिए, मज़ार यहाँ पे बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई नहीं है, खवातीन का कुछ नहीं है, उन 7 बीवियों के हवाले से कोई मज़ार कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ज़मीन में धंस गई। कहा जाता है कि जजीरे में धंस गई, लेकिन यहाँ पे ऊपर तारीखी मज़ारात मौजूद हैं, 25 से 30 मज़ारात मौजूद हैं। कुछ विजिट करवाएं, वो दिखाते हैं, आप चले। देख ले। हाँ, आराम से। अच्छा, वो यहाँ थी या ऊपर थी? जब जमीन फटी वो धंस गई। अच्छा, वो नीचे। क्या पता कि वो कहाँ थी। जैसे कि हम ऊपर आ चुके हैं, 7 सहेलियों की कब्र, मज़ार के मतलब कब्र के ऊपर ही छत पे आ चुके हैं, ऊपर वाले हिस्से में। और पीछे आप देख रहे होंगे कि लैंसडाउन एक ब्रिज है जहाँ से रेलगाड़ियों का मतलब गुजरगा है। अच्छा, इसकी भी एक तारीख है। बताया जाता है कि दुनिया के अंदर ये 3 ब्रिज ऐसे हैं जो 3 जगह पे बने हुए हैं, और ये भी एक तारीख का है। तो इस पे भी सोच रहा हूँ कि अभी मौका है और मैं अपना सलीम से तो साहब को पकड़ लूँ। बड़ी मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि हम तो आए काफ़ी टाइम के बाद हैं, और इनकी नवाजिश है कि इन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। सलीम भाई, ये जो लैंसडाउन ब्रिज जो है, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं, फिर हम वापसी 7 सहेलियों पर वापसी आएंगे। देखिए, ये अंग्रेज़ दौर में बना था, 1890 के करीब ये पुल बनाया गया था, और ये सिर्फ रेलवे के हवाले से पुल था कि ट्रेन की गुजरगा, क्योंकि उनको कोयटा कनेक्ट करना था, उन्हें अपने साजो सामान ले जाने में तकलीफ़ हो रही थी फौजी हिसाब से। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने 1890 के करीब ये पुल तामीर किया गया, जिसे लैंसडाउन पुल या कैंची वाला पुल भी कहा जाता है इसे।
बगैर सुतूनों वाला पुल है। इसमें आपको दरिया के ऊपर कहीं पे भी कोई पिलर नजर नहीं आएगा। ये सुतूनों वाला पुल है। जो पीछे आपको लाल किस्म की जो ब्रिज नजर आई, ये है बेसिकली लैंडस्टोन पुल। उसके बाद जो आपको ये सिल्वर कलर का एक नजर आ रहा है चीज, ये है अयूब ब्रिज। ये 1965 में बनी थी। वो तो बरतानिया ने बनाई थी, ये रशियंस की मदद से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनवाई थी। ये भी बगैर सुतूनों के ही है, ठीक। तो यहाँ से ट्रेन का गुजर होता है। इसकी भी एक अलग एक कहानी ये है कि कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने ये पुल बना दिया, अब ये था कि गाड़ी कौन गुजारे, यहाँ से ट्रेन कौन गुजारेगा। तो फिर एक सजाए मौत के कैदी थे जमाल, या जमालो जिसे कहते हैं। तो उसने कहा कि भाई मुझसे वैसे भी सजाए मौत आपने दी, अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रेन गुजार लूंगा, मुझे आप चलाना सिखा दें। तो उसको ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग दी गई ट्रेन के चलाने की, और वो ऐसे यहाँ से बखूबी ट्रेन को गुजार के पार कर गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक सिंधी में एक लोकगीत होता है जो हर महफिल में सिंध के जितने भी लोग जहाँ पर भी पूरी दुनिया में होंगे, जब वो अपनी महफिल को एंड करेंगे तो वो हो जमालो का गीत जरूर होता है उसमें, ठीक है। तो ये वही ब्रिज है जिसके साथ लोकगीत, सिंधी का मशहूर लोकगीत हो जमालो मंसूब किया जाता है। ये वो ब्रिज है जिसे लैंसडाउन ब्रिज कहा जाता है। ये इसको अब आप अंदाज़ा लगा लें, आज अब हम 2025 में हैं, ये 1890 की बनी हुई है, तो इसको 135 साल हो चुके हैं इस ब्रिज को। जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी इसके तारीख बताई है, पर थोड़ा सा इसका बता देगा सात सहेलियों का जो है वाकया, ये हम जहाँ खड़े हैं ये कौन सी जगह कहलाती है? ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सीना पे सीना चलने वाली एक कहानी थी। सात सहेलियों का मजार, भाई जमीन खुली फट गई, वो उसमें धंस गई, बात खत्म। अब उसकी उनकी कोई बाजार, कोई निशानी नहीं है, कोई मजार नहीं है। यहाँ पर जो हम ऊपर जिस जगह पे हम खड़े हैं, जो मज़ारात हैं, ये बख्तर के गवर्नर हुआ करते थे मुगलों के दौर में, अबुल हसन नमकीन। ये उनकी मज़ारात, उनके ख़ानदान की, और उस दौर के जो सिपह सालार थे जो बख्तर में हुकूमत करते थे। क्योंकि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इलाका ये बख्तर का किला कहा जाता है, बख्तर, क्योंकि सखर बख्तर जो है पहले बख्तर हुआ करता था इलाका ये। और ये मुगलों के दौर में ये उनकी गवर्नरशिप में होता था। तो यहाँ पे उनका गवर्नर था अबुल हसन नमकीन। वो यहाँ पे शाम को आता था, महफिल यहाँ पे मुनक्किद की जाती थी, क्योंकि दरिया का किनारा था, बहुत अच्छा मौसम होता था। तो लाइटिंग वाइटिंग तो थी नहीं, ये पुल वुल कुछ नहीं था उस दौर में। ये हम बात कर रहे हैं समझे यहाँ से 400-500 साल पहले की बात हो रही है। तो उस दौर में यहाँ पे तफरीह के लिए वो आते थे, रात को महफिल यहाँ पे उनकी मुनक्किद होती थी। और अब ये मज़ारात हैं, ये उन्हीं के ख़ानदान की मज़ारात में, अबुल हसन नमकीन और उनके ख़ानदान की और सिपह सालारों की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये दरिया सिंध के बिल्कुल करीब है, तो इससे कभी कोई ऐसा नुकसानात वगैरह तो या कोई ऐसी चीज तो नहीं होती? और ये बेसिक अभी किसके कंट्रोल में, मतलब सकाफत के? देखिए, सखर और रोड़ी की जो जोग्राफी हिसाब से देखेंगे तो ये पहाड़ियों पे बने हुए हैं। दरिया जो है अब ये पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा है। इस तरफ भी पहाड़ है, पत्थर का किला भी पहाड़ों पे बना हुआ, इसके बीच से दरिया गुजर रहा है। तो ये भी हम पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, एक जजीरे है जिसपे खड़े हैं इस वक्त। ये पहले तो लोगों ने कब्जे किए हुए थे कुछ इस तरह था, लेकिन जब हुकूमत ने इन चीज़ों को टेकअप किया तो ये अब सकाफत खाते के पास है, महकमा सकाफत के पास है, और वो उनकी देखभाल भी करते हैं। अब इनके टिकट विकट लगाएंगे, पहले थोड़ी खस्ता हाल हो चुके थे, तो हमने कई लोगों ने जो मुख्तलिफ मीडिया के दोस्त थे उन सब ने मिलकर स्टोरीज चलाई। तो उसके बाद महकमा सकाफत ने नोटिस लिया और इसको रिनोवेशन करवाएगा। अब ये बेहतर कंडीशन में है। अच्छा, आखिरी सवाल बस मैं आपसे लूंगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये दरिया सिंध है। अच्छा, यहाँ ये कौन सी जगह है जो पानी यहाँ से आ रहा है और ये सखर बैराज की तरफ भी जा रहा है, तो ये कौन सी जगह पानी जा रहा है? थोड़ा सा इसके डिटेल बता देगा। हमारे जो लोग हैं वो आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, आपको बड़ा लोग याद लाइक भी करते हैं, तो आप इसका थोड़ा सा डिटेल बताएगा। ये जो दरिया सिंध से कहाँ से आता है पानी और कहाँ जाता है? देखिए, दरिया सिंध तो वैसे आपको पता है कि तिब्बत से निकलता है, ठीक है। तिब्बत में उसे संगे खुबाब कहते हैं, यानी शेर के मुंह वाला, शेर की धार वाला, वहाँ से चलता है। पाकिस्तान में ये गिलगित बल्तिस्तान से दाखिल होता है। उसके बाद ये मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, जिस तरह अटक के मुकाम पे ये KP के और फिर पंजाब में दाखिल हो जाता है। इसका पानी जो मेला होता है वो अटक के मुकाम पे होता है, ठीक है। वहाँ पे उससे आगे इसका पानी बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद पानी होता है। जब ये अटक के मुकाम पे पहुँचता है फिर ये पानी इसका मेला होना शुरू हो जाता है। फिर ये पंजाब से होता हुआ जब ये चाचड़ा का इलाका क्रॉस करता है, मिठन कोट का इलाका क्रॉस करता है, तो ये फिर सिंध में दाखिल होता है। सिंध में पहला बैराज गुड्डू है, दूसरा सखर है, ये लैंसडाउन ब्रिज बना हुआ है। सखर के बाद हैदराबाद के करीब आपने देखा होगा कोटड़ी के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जाएगा तो सजावल के बाद यहाँ पे क्रीक्स बन जाएंगे, 8-9 क्रीक्स होंगे, जिससे ये पानी जाके समंदर में दाखिल होगा। ये फितरती अमल है
कि पहाड़ों पे बर्फ जाती है, बर्फ पिघलती है, वो पानी फिर समंदर में जाता है, समंदर से भाप निकलती है, वो पहाड़ों पे जाती है, बर्फ बन के गिरती है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई। सलीम भाई ने मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह करा, साहत सहेलियों के हवाले से, लैंसडाउन ब्रिज के हवाले से, सारी दरिया सिंह के हवाले से भी सलीम भाई का आगाह, माशाल्लाह से बहुत सारी नॉलेज है इनसे। मज़ीद और भी चीज़ों पे हम इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा।